रघुनाथ कीर्तनम तत्त तत्त कथमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं राम जी महाराज ने पुल बांध लिया, सारे बंदर भालू इकट्ठे हो गए। शंकर जी महाराज की स्थापना हो गई, रामेश्वरम नाम रख गया। और राम जी महाराज ने कह दिया कि मम कृत से तुझे तर दर्शन करई, ते तन तज मम लोक सुधरई। भगवान की एक सबसे बड़ी बात यह है कि कोई भी जो काम करते हैं उस काम के संग में कोई ऐसा फल जोड़ दिया जाता है कि जिससे उसका फॉलो अप करने के लिए चित्त में हर व्यक्ति के लोभ आ जाए कि ऐसा करने से ऐसा होता है। गोस्वामी जी महाराज भी यहाँ हर कांड की कथा के बाद में एक आशीर्वाद का दुआ लिख देते हैं। इसी तरह से महाराज जो है गोस्वामी जी ने कही कि भाई देखो ये पत्थर तो तैर गए, और किस वजह से तैरे? बोले नल नील की वजह से ना। तो गोस्वामी जी को लिखना पड़ा कि श्री रघुवीर प्रताप ते सिंधु तरे पाषाण। भगवान राम के प्रताप से ही वो पत्थर तैरे हैं, और पान गुण न कपिन कई करनी। न पत्थरों का कोई गुण है, न समुद्र महाराज का कोई गुण है, ये तो राम जी का प्रताप प्रभाव है, जिसकी वजह से तेरे ते मतिमंद बिमोबर हृदय धरई कछुआन। जो कोई इसके अलावा अपनी बात याद रखे कि बोले वाह जीवा, जे कैसे पत्थर तैर गए, ऐसे राम जी के नाम से ही कहीं फोकट में तैर जाते हैं। तो संत लोग एक कथा कहते हैं कि जब ये पुल बांधा जा रहा था तो बंदर भालू पत्थर ला के नल नील को दे रहे थे, और वो जो है पत्थर डाले जा रहे थे और रचना करी जा रही थी, पत्थर तैर रहे थे। तो राम जी महाराज ये कहते हैं लीला क्षेत्र है ये, और लीला क्षेत्र में राम जी महाराज ने सोचा कि लाओ जब बंदर डाल रहे हैं पत्थर जो तैर रहे हैं तो एक हाथ मैं भी तो डाल के देखूं। तो राम जी महाराज को थोड़ी सी ऐसी शंका लगी है कहीं ऐसा नहीं हो कि पत्थर न तैरे और फिर जाके वो पता लगे कोई देख ले, बोले अरे गोस्वामी जी ने श्री रघुवीर प्रताप थे सिंधु तरे पाषाण। तो राम जी के खुद के छोड़े के पत्थर नहीं तैर रहे हैं तो उनके प्रताप से क्या तैरेगा। तब जो है राम जी महाराज ने एक कोने में चुपचाप जाके एक पत्थर छोड़ा और डूब गया। तभी हनुमान जी महाराज जय सिया राम करते करते पहुंच गए। बोले प्रभु जी अकेले बैठे बैठे कोने में क्या कर रहे हो? अब हनुमान जी ने नाटक तो सबरा देख लिया था कि क्या करा राम जी महाराज ने। तो जो है कि हनुमान तुमने कुछ देखा तो नहीं? बोले महाराज मैंने सब देख लिया, और देख के उसका मैंने अर्थ भी समझ लिया। तो वाह भाई वाह, तुमने अर्थ क्या समझ लिया? बोले महाराज जिसे आप छोड़ दोगे संसार सागर में, या जो आपको छोड़ देगा वो तो फिर सागर में डूबेगा ही डूबेगा, उसे बचाने वाला कोई नहीं है। पुल बन गया, बंदर भालुओं से सबसे कही कि भैया चलो। राम जी जो है प्रस्थान के लिए तैयार हुए लक्ष्मण जी के साथ। और होता ऐसा ही है कि राम जी महाराज की स्थिति तो सुपर हेड है, जैसे बारात में दूल्हा होता है ऐसे राम जी महाराज की तो बंदर भालू, तो बंदर तो छंकल होता है तो भाग भाग के चल दिए बंदर भालू, राम जी पीछे पीछे चले। अब हुआ क्या, इतने बंदर पद्म 18 यूथ ऑफ बंदर थे। 18 पद्म तो जो है उनके यूथ थे, तो बंदर कितने होंगे? लंगड़िया बंदर भी होंगे, बंदरिया भी होंगी, बच्चे भी होंगे। और एक साल में तो हर एक बंदरिया एक बंदर बढ़ा देती है। तो इस तरह से कितने टाइम तक वहाँ समुद्र किनारे डटे रहे जो बंदर बंदरिया बढ़ते रहे महाराज। तो ऐसे जो है जब इतनी भीड़ हो गई वहाँ
तो बंदर तो उच्छृंखल होता ही है। आप बंदर को कुछ खिलाइए तो पहले आप दोगे तो वो डरते डरते लेगा, और फिर धीरे धीरे जब उसे विश्वास हो जाएगा कि जी मेरे को पकड़ेंगे नहीं, तब वो जो है आपके हाथ को पकड़ के आपके हाथ में रखी हुई चीज़ को और घसीट लेगा। अब बंदर महाराज जो है सबरे कुछ जैसी जिसकी सामर्थ्य थी, कहते हैं कि बंदर उड़ते थे उस वक़्त, उछलते तो जरूर थे लेकिन उड़ते हुए तो हमने आज तक नहीं देखा बंदर को। एक हनुमान जी के चित्रों को जरूर दर्शन किया है कि हनुमान जी उड़ते उड़ते हुए जा रहे हैं समुद्र को लांघते हुए, लेकिन कभी तब अपन तो उड़ाई और अपर जल चरने ऊपर चढ़ चढ़ पा रही आई। राम जी महाराज जब पुल पे चढ़े हैं तो राम जी के स्वरूप के दर्शन करने के लिए समुद्र के अंदर रहने वाले जितने जीव जंतु थे सब, चाहे एक से एक भयंकर मगरमच्छ, कछुए, मछली, व्हेल मछली, सब बाहर आ गए और आके राम जी के दर्शन करने लगे। और दर्शन करते करते इतनी भीड़ हो गई कि बदमाश बंदर तो उन जानवरों के सिर पे जो है पैर रख के और भागने लगे। गोस्वामी जी लिखते हैं कि ऐसे भी थे कि जो एक दूसरे को खा जाएं, लेकिन वो सब बैर बुला के राम जी के दर्शन करने लगे। ऐसी बंदरों के आनंद को देख के राम जी महाराज हंस रहे हैं, और फिर पुल पार उतर के और अपने बैठने के लिए स्थान बनाया गया, और स्थान बना के राम जी महाराज विराजमान हो गए। और उन्होंने जो है बंदरों को फिर ये आज्ञा दी, अरे बंदरों बहुत मेहनत करी है तुमने, पुल बनाया और पार उतर के आए हो, तो अब तो भूख लगी आई होगी, इसीलिए अब तुम जाके जो है यहाँ जी लंका के जो बढ़िया बढ़िया पेड़ और फल लग रहे हैं इन सबको जाके आप खाओ। तो बंदर भालू खाने लगे तोड़ तोड़ के। बंदर का तो स्वभाव है कि खाएगा तो लौड़काएगा जरूर, पहले खुद खा लेगा और फिर लौड़का देगा। तो ऐसे ही पेड़ में से फल खा लिए और फिर फल खा के उसको जो है पेड़ को तोड़ के लंका की तरफ फेंके जा रहे हैं। जैसे बंदर खाएगा तो यहाँ और खा के छिलका उधर फेंकेगा, ऐसा जो है। तब जो है बंदर तो सब मस्ती और ऊधम में करने लगे। और फिर कहीं जो, क्योंकि अब लंका के पास आ गए तो वहाँ तो तरह तरह के राक्षस थे, कोई मिल जाए तो किसी को चांटा मार दे, हाँ किसी का गला ही दबा दें, किसी के नाक कान काट लें। जब ऐसा ऊधम करा तब जो है सबों ने जाके रावण महाराज को कही कि महाराज आप अभी तक सो ही रहे हो, जागे नहीं हो, देखो समुद्र पार करके। आप तो कह रहे थे कि समुद्र पार नहीं कर पाएंगे, तो समुद्र पार करके आ गए। तब रावण एकदम अपने दसों मुखों से बोला, बांधे बल जलद सिंधु बारी सत्य तो निधि कंपति उदधि पयोधि नदीश। जे रावण के जो 10 सिर कहते हैं, उन 10 सिरों के में नाम है, सबके नाम समुद्र पे है। क्या नाम है कि जल निधि एक नाम, दूसरा नाम नीर निधि, वो भी पानी से ही संबंधित, तीसरा जलधि, और चौथा सिंधु, और पांचवा बारिश, वारी का स्थान बारिश, और छठवां सत्य, और सातवां तोय निधि, तोय माने पानी, पानी के समय, और कंपति जिसमें कंपायमान होता रहे लहरों से, और उदधि ये समुद्र का ही नाम है, और पयोधि और नदीश। तो ये नहीं, ये तो 11 हो गए। सत्य तो निधि कंपति उदधि पयोधि नदीश। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यहाँ 12 नाम है भैया। तो ये क्या अर्थ हुआ? 12 में एक बांधो तो 11 नाम है। तो 11वां नाम कौन सा है? तो इसमें कोई एक शब्द का अर्थ रावण के तो सुनत श्रवण बारिधि बंधना, और 10 को बोले उठा अकुलाना। 10 मुंह से एक संग बोल उठा के क्या क्या कहा? समुद्र को बांध दिया, बस इतना बोला। कहते ऐसा है कि रावण को ये भी था कि जिस दिन 10 मुंह एक संग बोल जाएंगे उसी दिन बस ये काउंट डाउन शुरू हो जाएगा उनका। तब जो है
इस अपनी विकलता को विचार करके रावण महाराज घर पहुंचे। निज विकलता विचारी मोरी पवन गया करीब है मोरी। अपने डर को अंदर में दबाते हुए और घर चला गया। मंदोदरी मैया ने सुनी कि राम जी महाराज आ गए, हाँ राम जी महाराज आ गए, तो उसको जो है बड़ी चिंता हुई। बोले कि आ तो गए कोई बात नहीं है, लेकिन अब तो ये रावण महाराज का मरना थे, क्योंकि जिसने इतने खेली खेल में समुद्र को बांध लिया वो क्या नहीं कर सकता है। तब जो है हाथ पकड़ के रावण महाराज को अपने घर लाई, उनके चरणों में पड़ी और कही महाराज बैर उससे करना चाहिए, भुजबल जीत सकी जाइजो। अपनी भुजाओं के बल से आप जिसको जीत सकते हो, आपने सबको जीत लिया, लेकिन इनको आप नहीं जो है। और एक बात और है कि महाराज तुम में और राम जी में कितना फर्क है कि खल खद्योत दिन करई जैसा, जैसे सूर्य और पट बीजने में जुगनू में फर्क होता है, ऐसा तुम जुगनू के समान हो और वो जो है सूर्य के समान है। तो यहाँ सीता मैया ने भी यही बात कही थी, तुम्हें रघुपति अंतर कहता खल खद्योत दिन करें जैसा। और सीता मैया ने क्या कही थी? सीता मैया ने आप ही सुन खद्योत सम रामई भानु समान और परुष वचन सुन काले ऐसी बोला आचिकन। बोले रावण तू तो जुगनू के समान है और वो सूर्य के समान है। ऐसे कड़वे वचन जब रावण ने सुने तो, और यहाँ मंदोदरी ने भी, अब दो जनानियां मिल गई, दो माताएं मिल गई, जिन माताओं ने जो है रावण को इस बात के लिए चैलेंज कर दिया कि तुम जुगनू हो, राम जी जो सूर्य हैं, इस तरह से। लेकिन एक बात ये समझ लो, मधुकैटभ को मारा, तुम्हारे पुत्रों को मारा, बाली को मारा, शस्त्रार्जुन को मारा, और वो ही जिसने ये सबरे कर्म करे हैं, त्रो अवतरे हरण में भारा, पृथ्वी के भार को हरण करने के लिए ही वो इस पृथ्वी पे आए। इसलिए हे नाथ तास विरोध न कीजिए नाता, काल कर्म जीव जाके आता। काल कर्म गुण सब जिसके हाथ में, उससे कभी विरोध नहीं करना चाहिए। इसलिए हे प्रभु रामय सौंप जानकी, रामय सौंप जानकी जाओ नाई कमल पद मात, और सुतकऊ राज समर्प वन भजिए जाई रघुनाथ। महाराज आप एक काम करो कि जानकी जी को तो वापस राम जी को दे दो, उनके चरणों में सिर नवाओ और अपने पुत्र मेघनाथ को राज्य देके और वन में जाकर राम जी का भजन करो। आपको ऐसा लगता होगा रावण महाराज कि मैं जो कह रही हूँ इन बातों में कोई दम नहीं है, लेकिन जो मेरा तजुर्बा क्या कहता है कि बाघ सन्मुख गए ने खाई। यदि राम जी के नाम का प्रभाव संगे तो आप शेर के चीते के सामने भी चले जाओ तो भी वो आपको नहीं खाएगा। और क्या है कि तुम्हें जो कुछ करना था सब कर लिया, सबरे देवता बांध लिए, काल को खाटी कटपाटी से बांध दिया, वरुण पवेर जवन जसमुख बसवर्ती नर नारी, हर किसी को तुमने अपने वश में कर लिया। अब और क्या करना बाकी रह गया? सारे देवता बांध लिए, नाग बांध लिए, सब तो कुछ कर दिया। इसलिए महाराज मैंने जो है संत लोगों से, संतों को खूब आपने ताश दिया, लेकिन मैंने फिर भी संतों को सुना। संत कहीं असी नीति दशानन, चौथे पन जाइए नृपकानन। आपकी चौथी अवस्था हो गई, 75 साल से ऊपर के हो गए। अब वन में जाओ और ताश भजन कीजिए, तो भरता जो करता पालन संघरता। उसका भजन करो जो पालन करने वाला है, और सोई रघुबीर
कि यदि आप मेरी बात मान लेते हो तो तीनों लोकों में आपका यश फैल जाएगा। अस कई नैन नीर भरी, अपने माताओं का तो एक ही काम है कि नैन में नीर भर लो, कोई काम होता नहीं है। गई पद कंपित घात, पैर पकड़ के और उसका शरीर में कंपायमान हो गया। और नाथ बजे उरग नाथ ही अचल होई अभिबात, कि महाराज आप राम जी का भजन करोगे तो उससे क्या होगा कि मेरा सौभाग्य अचल हो जाएगा, तुम्हारा जो कुछ हो सो हो, तुम्हें तो जो है गति मिली हो ही जाएगी। तब रावण ने जो है जब इतना कहा कि अचल होई यही बात, और रावण तो ये चाहता था कि मैं जो है कभी मरूं नहीं, हम काऊ के मरे ही न मारे, मानर मनुष्य जात दुई बारे। तो जो है रावण महाराज ने कही कि अब तो ये मेरे मन की बात कह रही है, तो उठा के उनको हृदय से लगाया और फिर वहां से जो है अपने राज्य काज में चले गए हैं। लोगों से ये पूछा कि महाराज अब जो आ तो गए, अब इनसे लड़ाई किस तरह से करनी है। अब जो सब कुछ जैसा होता है चापलूस हर राज्य शासन में होते हैं, तो लोगों ने कह दी कि बंदर भालू तो हमारा आहार है, इसलिए हमें कोई चिंता नहीं करनी है। लेकिन रावण का एक पुत्र और था जिसका नाम था प्रहस्त। प्रहस्त सबके सबके वचन सब ना सुनी, का प्रहस्त कर जोर, नीति विरोध न करी, प्रभु मंत्री मति अति दोष। सब जो है बेकार है, सब इनकी बुद्धि है ही नहीं तुम्हारे मंत्रियों में। आप नीति के विरोध कर रहे हैं और ये नीति के विरोध करना आपको सिखा रहे हैं। इसलिए सब लोग जो आपसे बात कहते हैं वो सब मुंह देखी बात आपसे कहते हैं। और भले ही एक बंदर समुद्र लांग के आ गया, उसने जो कुछ उद्यम करा वो सब देखा, और उन सबको देखने के बाद में मन में उसके चरित्र को सब खूब गाते हैं, लेकिन आपके सामने उस बात को दबा के और मुंह देखी बातें करते हैं। अरे अगर तुम कह रहे हो कि बंदर भालू आहार है, तो वो बंदर एक आया था उसे ही क्यों नहीं खा गए। इसीलिए महाराज आप जो है ये समझना कि सोबन मनुष्य खावम भाई, वचन कहीं सब गाल बुलाई, तात वचन मम सुने आदर, जन मोई गुण मन गुण मोई करी कादर। मुझे डरपोक मत समझना, ऐसी बात नहीं है। मैं उनके डर से डर के आपसे नहीं कह रहा हूँ, मैं एक ही बात कह रहा हूँ कि महाराज प्रिय बानी के सुनाइए कहीं ऐसे नर निकाय जाए। आपको अच्छी लगने वाली बात जो होती है उसे सब लोग कहते हैं। और वचन परमित सुनत कठोरे, कहीं सुनाइए कहीं ते नर प्रभु थोड़े। जो वचन आपके वो बातें जो आपके हित की होती हैं और सुनने में बड़ी कड़वी लगती हैं, ऐसे कहने वाले बहुत थोड़े लोग होते हैं। इसलिए आप सीता जी को जो देके दूध के संग में भिजवा दो, आप खुद मत जाओ, और फिर जाके उनसे जो है ताए भेज दो। और नार पाई फिर भाई जो तो न बड़ा ही रार, नहीं तो सन्मुख समरमय तात करिए हठमार। यदि वो उनकी स्त्री लेके चले जाए तो ठीक है, नहीं तो युद्ध भूमि में आके उनको मारना। और यदि आप ऐसी बात मेरी मानोगे तो आपका सब तरफ शेष हो जाएगा। अब रावण महाराज को तो हर वक्त अभिमान में अंधे थे, तो हर वक्त एक ही बात सूझ रही है उनकी, और उसे सोच के उन्होंने कही अरे तू तो बड़ा दुष्ट है, अभी से ही संशय हो रहा है, तो आदमी है कि घन चक्कर है, तू राक्षस है कि घन चक्कर है। इस तरह से जो है उसने ये कहा कि तेरी तो मति रावण महाराज मारी गई है, इसीलिए नीति की बात जो है तेरे को सुहाती नहीं है। अब जब चित्त में ज़्यादा कष्ट होता है तो डाइवर्जन के लिए आदमी को कुछ ना कुछ दूसरा काम करना, हर वक्त लड़ाई राम रावण बंदर सोचते सोचते, तो इसीलिए रावण महाराज संध्या के समय में अपने एक अखाड़े में जहाँ मन बहलाने के लिए राजा लोग वहाँ जाते हैं दिन भर की थकान मिटाने को, रावण महाराज वहाँ गए। एक समय की बात है कि गैंग्सों में हम इतना इन्वॉल्व हो गए थे कि हर वक्त वही चिंतन रहता था
तो शाम को फैक्ट्री से लौट के आकर गुड़िया के साथ बैठ के वीडियो गेम खेला करते थे, जिससे कि हमारा डाइवर्जन हो जाए। इसके साथ में ये कथा विश्राम। पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय, श्री राय धरण की जय, श्री राधा रानी जय श्री राम।